वृंदावन की उस रात चांद कुछ अलग ही चमक रहा था। यमुना का जल असामान्य रूप से शांत था, मानो किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छिपाए बैठा हो। गांव के एक वृद्ध ग्वाले ने देखा, घने कदम्ब वृक्ष के नीचे एक बालक बांसुरी बजा रहा है। उसकी धुन ऐसी थी कि समय मानो थम गया। ग्वाला पास पहुंचा, पर जैसे ही उसने आंखें झपकी, वह बालक गायब हो गया। उसी क्षण उसे अपने जीवन के भूले बिसरे दृश्य दिखने लगे। युद्ध, प्रेम, वियोग और अंत में शांति। वह कांप उठा। यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। अगली सुबह पूरे गांव में चर्चा फैल गई। जिसने भी रात में उस धुन को सुना, उसके जीवन के प्रश्नों के उत्तर स्वयं प्रकट हो गए। किसी को अपने कर्मों का बोध हुआ तो किसी को अपने अहंकार का। तीसरी रात एक युवक जो जीवन से हार मान चुका था, उस वृक्ष के नीचे पहुंचा। बांसुरी की मधुर ध्वनि फिर गूंजी। इस बार स्वर में करुणा थी, प्रेम था और आदेश भी। एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब मुझे पालोगे। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने सिर उठाया, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ बांसुरी की अंतिम प्रतिध्वनि और गहन शांति। उस दिन के बाद वृंदावन में वह धुन कभी नहीं सुनी गई। कहा जाता है, जब जब मनुष्य भटकता है तब तब कृष्ण रहस्य बनकर प्रकट होता है।